विपिन से बात करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए यह जानकारी आपके सामने, बंधक मुक्ति प्लान फिलहाल कैसे टल गया है और कैसे हमास की नई शर्तों को लेकर ये पहली और सबसे बड़ी खबर, लेटेस्ट डेवलपमेंट, जहां पर सीज फायर में हमास के बड़े नेताओं पर ना हमला हो और ना ही इजराइल उन्हें पकड़े। ये हमास की नई शर्त है और इजराइल ने हमास की ये शर्त मानने से कर दिया है इनकार। ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर। और आपको बता दें, हमास का ये दावा कि इजराइल की बमबारी की वजह से नहीं दे रही है रिहा होने वाले बंधकों की वो लिस्ट। और महत्वपूर्ण ये भी है कि अब इसको देखते हुए इजराइल में भी बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि सीज फायर का नया वक्त, नई तारीख इजराइल और कतर के अधिकारी मिलकर तय करेंगे, इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आई थी। लेकिन अब बंधकों की रिहाई को लेकर जिस तरीके से बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, विपिन एक क्विक अपडेट मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि हमास की नई शर्तें आखिर ये है क्या, ये जानना और समझना भी बहुत जरूरी है। जो पिछले 24 से 48 घंटे में नजर बनाई गई थी, उसके तहत ये मान सकते हैं कि अब ऐसा होता हुआ संभव नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सुरभि, सबसे पहले मैं अपनी लोकेशन आपको बता दूं। मैं इस वक्त तेल अवीव शहर में मौजूद हूं और उस कैंप में मौजूद हूं जहां उन तमाम बच्चों की आज फोटोज आपको नजर आ रही है। इन्हीं बच्चे और इन्हीं की माओं की आज रिहाई होनी थी, लेकिन ये पूरी रिहाई, ये पूरी सीज फायर अब अटकती और लटकती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे वजह यह बताई गई है कि अभी तक हमास जिन बच्चों को छोड़ेगा, जिन माओं को छोड़ेगा, यानी जिन 50 लोगों को छोड़ा जाना था, उसको लेकर वो लिस्ट नहीं दी है जो लिस्ट इजराइल की तरफ से छोड़े जाने वाले कैदियों की प्रोवाइड कराई गई थी। दूसरी बड़ी बात, इस पूरे मामले में हमास ने एक नई शर्त रख दी है। हमास ये कह रहा है कि सीज फायर के दौरान हमास के जितने लीडर्स हैं या फिर जितने बड़े चेहरे हैं, वो चाहे गाजा पट्टी में हो या गाजा पट्टी के बाहर हो, आप उन पर हमला नहीं करेंगे। इसके लिए वो तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि हम गाजा पट्टी में सीज फायर करेंगे, लेकिन हमारी कार्रवाई रुकेगी नहीं, हम धर पकड़ अभियान चलाएंगे और बाहर में जो लोग हैं हम अपने दुश्मनों को निपटाएंगे। ये एक नई शर्त रखी गई है, इसीलिए गतिरोध बन गया है। सीज फायर आज सुबह 10 बजे से होना था। बाकायदा आईडीएफ ने इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, सीज फायर का लाइव वीडियो और इसके अलावा बंधकों की रिहाई के लाइव वीडियोस को टेलीकास्ट करना था, लेकिन सब कुछ कैंसिल कर दिया गया है। कल भी ये हो पाएगा कि नहीं, इसको लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल और कतर के अधिकारी मिलकर अभी तय करेंगे कि आगे क्या कुछ होना है, लेकिन रिहाई और सीज फायर दोनों लटकती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया विपिन, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर आगे हम एनालिसिस भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इजराइल से युद्ध के बीच ही हमास से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी अब सामने आई है और यह जानकारी हमास की आमदनी को लेकर है। हमास की हर साल हजारों करोड़ रुपए की आमदनी होती है और यह आमदनी हमास अलग अलग तरीकों से करता है। उन पैसों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने में करता है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से दावा यह किया गया कि हमास हर साल 10,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करता है। यह कमाई गाजा के अलावा सूडान, यूएई और तुर्की से होती है। गाजा में जब युद्ध चल रहा है, इस वक्त भी हमास की आमदनी में कोई कमी नहीं आई है। हमास ने आमदनी का ऐसा सिस्टम बना रखा है कि इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद उसका साम्राज्य खत्म होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है।